रानो चिड़िया और गौरी कौवी इंसानी बस्ती के एक मुंडेर पर बैठी थी। किसान का बच्चा चॉकलेट खा रहा था। गौरी कौवी तो उसे कब से घूर रही थी। चिड़िया, ये इंसान का बच्चा क्या खा रहा है? देखो, सारा मुंह कैसे सना हुआ है। रानो चिड़िया पढ़ी लिखी चिड़िया थी। वो चॉकलेट को पढ़ लेती है। गौरी, ये बच्चा चॉकलेट खा रहा है। ये बहुत मुलायम होती है और मीठी भी। रानो, मुझे भी चॉकलेट खानी है। आप देखते रहना, कोई आ ना जाए, तब तक मैं बच्चे से चॉकलेट छीन कर लाती हूँ। गौरी बहन, बच्चे से चीजें छीनना गलत बात है। रानो ने इतना बोला ही था। गौरी कौवी बिना सुने ही बच्चे की तरफ उड़ जाती है और उड़ते हुए झट से चॉकलेट छीन लेती है। बच्चा रोना शुरू करता है। किसान की पत्नी लाठी लेकर बाहर आती है। गौरी बहन भागे, आप तो मरवा ही देंगी। किसान की पत्नी के हाथ में लाठी है। वो दोनों झट से भाग जाती हैं। गौरी कौवी तो एक ही सेकंड में सारी चॉकलेट खा जाती है। वाह वाह वाह, कितनी स्वाद थी ये चॉकलेट। काश मैं रोज रोज खा पाती। आपकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब से मेरे साथ कभी न आया करो। चिड़िया, गुस्सा छोड़ें, अब चलें। हमें घर बनाने के लिए तिनके भी ढूंढने हैं। ऐसे वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं और गर्मी में कुछ तिनके इकट्ठा करके पेड़ की डाल पर आराम करती हैं। चिड़िया, काश ये घर बनाने का काम होता ही नहीं तो कितना अच्छा होता। गौरी, जीवन जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कामों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम खाली बैठे क्या करेंगे? हाँ चिड़िया, बस ये घर बनाने का काम ही ना होता। मुझे नफरत है इससे, और सब तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी। तभी वहाँ से एक परी का गुजरना होता है। वो उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर रुक जाती है। लगता है किसी गंभीर समस्या को लेकर आप दोनों बहुत चिंतित हैं। हाँ परी, देखो ना, हमें कितनी मेहनत करके घर बनाना पड़ता है। सारी सारी दोपहर सर से गुजर जाती है। समस्या तो गंभीर है। लो, मैं आप दोनों को एक एक जादुई बीज देती हूँ। इसे तुम जहाँ भी दबाओगी वहाँ आपका नया घर बन जाएगा। परी जी, किसका घर बनेगा, मिट्टी का या तिनकों का? चिड़िया, ये जादुई बीज है। जो आप बोलकर दाबोगी ये उसी का घर बनेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी चलते हैं। ऐसे वो दोनों अपने रास्ते पर और परी अपने रास्ते पर मुड़ जाती है। वो दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। मम्मा, आज आप घर बनाने के लिए तिनके नहीं लाई? बच्चों, मेरे साथ जमीन पर चलो, मैं आपको सब दिखाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया वो बीज मिट्टी में दबा देती है और सोचती है, गर्मियों के लिए मिट्टी का घर ही ठीक रहेगा, क्योंकि मिट्टी का घर ठंडा होता है। हे जादुई बीज, मेरे लिए एक मिट्टी का घर बना दो। चिड़िया के इतना बोलते ही वहाँ पर प्यारा सा मिट्टी का घर बन जाता है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिट्टी के घर में चली जाती है और खुशी खुशी रहना शुरू करती है। कालू, ये जादुई बीज है। मैं जो भी बोलूँगी उसी का घर बन जाएगा। बकवास बंद करो, ये तुम्हारे तिनके ना लाने के बहाने हैं। मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, फिर और तिनके लेने जाऊंगा। मुझे परेशान न करना। ऐसे बोलकर कालू कौवा सो जाता है। गौरी तो कंफ्यूज हो रही थी, आखिर किसका घर बनवाए। तभी उसका ध्यान बच्चे की चॉकलेट पर जाता है। वो सोचती है, हाँ, मैं चॉकलेट का घर बनवा लेती हूँ, फिर जब भी मन करेगा खूब चॉकलेट खा सकती हूँ। हे जादुई बीज, मेरे लिए एक चॉकलेट का घर बना दो, वो भी बहुत बड़ा। गौरी के इतना बोलते ही वहाँ पर चॉकलेट का विशाल घर बन जाता है। वो तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वो कभी चॉकलेट खाती तो शोर मचाती। उसका ये शोर शराबा सुनकर कालू कौवे की नींद भी खुल जाती है। वो जाग जाता है। ये मेरा चॉकलेट का घर बन गया, अब जी भर के चॉकलेट खाऊंगी। गौरी, ये कैसे हुआ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम देखते रहो सपना, मैं तो चली चॉकलेट खाने। फिर गौरी कौवी चॉकलेट खाना शुरू करती है। कालू कौवा तो अभी भी हैरानी में था। तभी उनके पास चिड़िया आती है। वो तो चॉकलेट का घर देखकर चौंक जाती है। गौरी बहन, ये आपने क्या किया? चॉकलेट का घर ही मांग लिया। अब तो तुम्हें पक्का खुद से घर बनाना होगा, क्योंकि चॉकलेट तो खत्म हो जाएगी। वो क्यों चिड़िया, ये घर कितना बड़ा है, मुझसे थोड़े ना अकेले पे खत्म होगा।
होगा। ठीक कहा गौरी, आपसे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जंगल के और पक्षियों को कैसे रोक पाओगी, क्योंकि खाने वाली चीज तो खाई ही जाती है। मैं अपने घर का पहरा दूंगी, कोई हाथ तो लगा के दिखाई मेरे घर से, उसका मुंह तोड़ दूंगी। अब जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना, मगर सिर्फ आज के लिए मेरे बच्चों के लिए जरा सी चॉकलेट दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, रूल सबके लिए एक है, किसी को नहीं दूंगी। अब तुम जा सकती हो। चिड़िया तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। अब गोरी कालू लाठी लेकर अपने घर की रखवाली करते। वो तो कुछ ही दिनों में बहुत थक जाते हैं और कई रात तो बिना सोए गुजारते हैं। दोस्तों, ये कौवे ना जाने कब सोएंगे और हमें चॉकलेट खाने को मिले। इन्हें कई दिन हो गए हैं रखवाली करते करते, ये सोए भी नहीं हैं। जहाँ तक मेरा मानना है ये किसी भी वक्त सोते ही होंगे। आप कहीं न जाना, यहीं पर खड़े रहो। ऐसे तमाम पक्षी गोरी कालू के सोने का इंतजार करते। अब कौवे को नींद भी आने लगी थी। गोरी, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं चला सोने। हाँ कालू, अब तो मुझसे भी नहीं जागा जाता, लेकिन मेरे चॉकलेट के घर का क्या होगा? गोरी, एक काम करते हैं, एक एक नींद ले लेते हैं, फिर जाग जाएंगे। ऐसे सलाह करके वो दोनों सो जाते हैं। वहाँ छुपे सब पक्षी उनके घर पर टूट पड़ते हैं और जी भर के चॉकलेट खाते हैं। अपने अपने घरों को भी ले जाते हैं। लगातार 2 दिन बाद कौवों की नींद खुलती है, लेकिन तब तक उनका घर पूरा खत्म हो चुका था। हाय, मैं मर गई। हमारा चॉकलेट का घर कहाँ गया? लगता है हमारा घर खत्म हो गया। देख लो, अपनी बेवकूफी का नतीजा देख लो। अगर मिट्टी या लकड़ी का घर मांगती तो हम भी गर्मी में ऐसे बाहर ना होते। कालू, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें? करना क्या है, चलो अब तिनके इकट्ठा करते हैं और गर्मी से बचने के लिए तिनकों का घर बनाते हैं। ऐसे वो दोनों गर्मी में फिर से तिनके जमा करते हैं। चिड़िया तो सुकून से अपने मिट्टी के घर में गर्मियाँ गुजारती है और कौवे तो सारी दोपहरी भर तिनके जमा करते हैं और अपना घर बनाते हैं। आपका धन्यवाद।